एक छोटा सा चैप्टर, मतलब छोटा सा क्या कर सकते हैं, बड़ा चैप्टर है, लेकिन उसको चालू कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सुनकर ही आधे बच्चों का पसीना दूर हो जाता है, मतलब निकल जाता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में भी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक टॉपिक है जो सबको परेशान करता है, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑफ प्योर यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो देखिए इसके बारे में, इसका एक ट्रिक, मतलब ट्रिक क्या बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर हम लोग ध्यान देते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले आप नाम लिखते हैं प्रीफिक्स का। अब आईपीएससी बनाई क्यों गई, पहले जान लीजिए आईपीएससी बनाई क्यों गई। आईपीएससी इसलिए बनाई गई है कि अगर मान लीजिए कि अगर आप इंडिया में बैठे हैं, इंडिया में अगर आप एप्पल को पढ़ रहे हैं, एप्पल को क्या पढ़ रहे हैं, मान लीजिए हिंदी में बोलते हैं सेब, क्या बोलते हैं, सेब। कोई आपको अमेरिकन मिला, वो एप्पल बोला, लेकिन आप इंडियन हैं, इंडियन क्या बोलेंगे इसको, एप्पल। चाइना में कुछ और लैंग्वेज यूज करते होंगे, तो वो तीनों में अगर एक साथ आप तीनों मिलते हैं और फिर आप एक ही फल को देखकर इसको बोलते हैं एप्पल है या सेब है। अमेरिकन वाला बोलता है कि ये एप्पल है, चाइना वाला कुछ और लैंग्वेज में यूज करता है, तो कंट्राडिक्शन हो सकता नहीं, यानी कि लड़ाई हो सकती है नहीं। तो आप इस लड़ाई को दूर करने के लिए इसके लिए पर्टिकुलर नाम कर दिए कि भैया हम इस चीज को, एप्पल है, इसको पर्टिकुलर नाम से देंगे, यानी सब लोग क्या कहेगा, एप्पल ही कहेगा। ठीक है, अपने लैंग्वेज में कुछ भी कहिए, लेकिन जब आप कहीं तीनों लोग मिलेंगे तो इसको एप्पल में ही कंट्राडिक्शन करेंगे कि एप्पल में ही है। तो इसी तरह हम लोग आईयूपैक पढ़ते हैं। तो आईयूपैक क्या है, यानी कि मान लीजिए कि ये है मेथेन गैस, इसको हम लोग बोलते हैं, मान लीजिए कि इंडिया में बैठे हैं तो क्या बोलते हैं, मेथेन गैस, मेथेन। अमेरिका में है या युगांडा में है, युगांडा में कुछ और लैंग्वेज एक्स बोलते होंगे। आप ब्राजील में है, ब्राजील में वाई बोलते होंगे। तो जब तीनों लोग मिलेंगे तो फिर क्या होगा, बहस होगी, मारपीट हो सकती है। तो आप इससे बचने के लिए हम लोग यूज करते हैं कि इसलिए आया आईयूपैक कि कंट्राडिक्शन से बचाने के लिए। अगर आप मान लीजिए कोई रिसर्च करते हैं, रिसर्च करके किसी कंपाउंड की खोज करते हैं, और कंपाउंड खोज करने के बाद आप भेजेंगे तो वो भेजा जाएगा किसके पास, आईयूपैक के पास। आईयूपैक उसके ऊपर रिसर्च करेगी और फिर उस रिसर्च के अनुसार आपके ऊपर आपका नाम आ जाएगा कि ये बच्चा या ये स्टूडेंट या ये छात्र या वैज्ञानिक कुछ भी बोल देगा और आपका नाम आ जाएगा, और उसको उस क्लास के अकॉर्डिंग भेज दिया जाएगा कि इस क्लास में इसकी स्टडी करिए। ठीक है, देखिए तो इसी तरह हम लोग करते हैं आईयूपैक का नाम का जैसे कि स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर जानिए स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे पहले लिखते हैं प्रीफिक्स। क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स। ठीक, उसके बाद आता है वर्ड रूट। क्या होता है, वर्ड रूट। ठीक, उसके बाद आता है सफिक्स। और देखिए प्रीफिक्स को कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एक 1 डिग्री सफिक्स, एक 2 डिग्री सफिक्स। अब 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है, यानी कि 1 डिग्री, जहां पे डिग्री लगी हो इसको बोलते हैं 1 डिग्री, और इसको बोलते हैं सफिक्स 1 डिग्री, इसको बोलते हैं 2nd डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यानी सॉरी गलत हो गया, क्या लिखेंगे, पहले प्रीफिक्स, फिर लिखेंगे वर्ड रूट WR प्लस सफिक्स। प्रीफिक्स कितना होता है, 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। ठीक है, जैसे कि अगर इसमें कोई आ गया, आर आ गया,
आर को क्या बोलते हैं, एल्काइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्काइल। यानी कि अगर कार्बन की कोई चेन पकड़ी है, कार्बन की चेन से पकड़े हम लोग CH4 और इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, क्या बन गया, CH3 सिंगल बॉन्ड, माइनस कर देंगे H। अब ये मेथेन थी, 4 वैलेंसी से फुलफिल थी, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिए, क्या बन गया ये, यही आपका बन गया एल्काइल। एल्काइल भैया बन गया। एल्काइल को ये कार्बन कितना है, एक कार्बन है, इसलिए इसको बोलते हैं मेथाइल, यानी ये बन गया मेथाइल ग्रुप। ठीक है, देखिए यहाँ पे एल्काइल ग्रुप हो सकता है, या फिर कोई एक्स लग के आ जाए, एक्स मतलब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में कौन होते हैं, जैसे कि फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, आयोडीन आ गया, इनको बोलते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। ठीक, फ्लोरीन, फ्लोरीन को क्या बोलते हैं, फ्लोरो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, क्या बोलते हैं, आयोडो। इसके अलावा क्या हो सकता है, या फिर नाइट्रो आ गया, NO2, NO2 नाइट्रो आ गया। नाइट्रो में जैसे इसके लिए क्या सफिक्स यूज, प्रीफिक्स यूज करते हैं, नाइट्रो। ठीक, और क्या हो सकते हैं बताइए, जैसे इसमें आ गया कोई फन, इसमें जो भी आएंगे साइकिल, मोर देन टू कम, मोर देन टू कार्बन, क्या आएंगे, साइक्लो। इनके लिए जो यूज करते हैं हम लोग, यूज करेंगे साइक्लो। क्या यूज करेंगे, वर्ड साइक्लो से यूज करेंगे, और जितने कार्बन, कार्बन का नाम लिख के लिख देंगे, क्या यूज करेंगे, साइक्लो। वर्ड रूट ये बताता है आपको नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, यानी कि कार्बन की संख्या कितनी मेन चेन में, उसका यूज करेंगे। इसके लिए देखिए मेन चेन की अगर यूज करेंगे तो मेन चेन में एक कार्बन होगा, तो एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, क्या यूज करते हैं, मेथ। 2 कार्बन है तो इसके लिए एथ, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन है भैया, अगर 3 कार्बन है तो इसके लिए प्रोप, 4 कार्बन है तो इसके लिए ब्यूट, लिखते हैं बट पर पढ़ते हैं ब्यूट, लिखते हैं बट पर पढ़ते हैं ब्यूट। 5 कार्बन हो गए तो क्या यूज करेंगे, पेंट। 6 कार्बन है तो इसके लिए हेक्स। 7 कार्बन है तो इसके लिए करेंगे हेप्ट, क्या यूज करते हैं, हेप्ट। 8 कार्बन है तो इसके लिए यूज करते हैं ऑक्ट, ऑक्ट। 9 कार्बन है तो यूज करते हैं नोन। 10 कार्बन है तो इसके लिए यूज करते हैं डेक। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू नंबर आयन मेन चेन में आएंगे, उसमें कितने कार्बन आएंगे, कार्बन के हिसाब से उनका नाम लिख करेंगे। और फिर देखिए सफिक्स, सफिक्स कितने होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। सफिक्स कितने होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक आता पहला 1 डिग्री, पहला आएगा 1 डिग्री सफिक्स, और दूसरा आएगा 2 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है, ये बताता है बॉन्ड कि बॉन्ड कैसा है, टाइप ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, ये क्या बताएगा आपको, टाइप ऑफ बॉन्ड्स। यानी कि अगर सिंगल बॉन्ड्स है तो इसके लिए यूज करेंगे, जो सफिक्स यूज करेंगे वो करेंगे एन, क्या यूज करेंगे, एन। डबल बॉन्ड है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, इन। अगर ट्रिपल बॉन्ड किसी मेन चेन में आ गया तो उसका यूज करेंगे आइन, क्या यूज करेंगे, आइन। स्पेलिंग YNE, स्पेलिंग YNE। और ये भैया है डॉन, हम इनको प्रेजेंट करते हैं डॉन। जैसे कि घर में कंट्रोल कौन करता है, डॉन। जैसे आपके घर में कंट्रोल कौन करता है, मम्मी करती होंगी कि नहीं, उसी तरह ये पूरे पूरे डॉन का काम क्या होता है, पूरे के पूरे फंक्शन या ग्रुप को पूरा अपना कंट्रोल कर चलना। इनके जुड़ने से अगर मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे कि मेथेन है भैया, मेथेन है, इसमें क्या कर दिए, ये कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन मान लेते हैं हम इसके अंदर जोड़ दिए, एक वाटर में डिजोल्व कर दिए, और ये वाटर में डिजोल्व होके क्या बन गया, CH3 सिंगल बॉन्ड OH,
सिंगल बॉन्ड OH। और ये क्या बन गया, ये बन गया मेथेनॉल। क्या बन गया, मेथेनॉल। ये क्या होता है, एक तरह से पॉइजनस अल्कोहल होता है। क्या होता है, पॉइजनस अल्कोहल होता है कि नहीं, तो यही तरह वर्क करेगा, ये होता है पॉइजनस अल्कोहल। इसी तरह इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में जो भी। तो अभी जानिए, ये होते हैं डॉन यानी कि फंक्शनल ग्रुप। ये पूरी की पूरी बॉडी को या पूरी के पूरे कंपाउंड का प्रॉपर्टी पूरी पूरी चेंज कर देते हैं, अपने अकॉर्डिंग अपने कंपाउंड को घुमाते हैं। इनका काम ये होता है, इसलिए इनका नेमिंग हम लोग बाद में पढ़ेंगे या नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम दे देंगे, उस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले जान लीजिए कि सफिक्स 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है, सॉरी प्रफिक्स 1 डिग्री प्रफिक्स क्या होता है। 1 डिग्री प्रफिक्स में आप एल्काइल पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, हाइड्रोजन पढ़ेंगे, उसके बाद है कि कोई नाइट्रो आ गया, नाइट्रो पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ड रूट, नंबर ऑफ मेन चेन में कार्बन कितने हैं उसको बोलते हैं वर्ड रूट। एक कार्बन को मिलोगे मेथ, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को है क्या बोलेंगे पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को ऑक्ट, 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन को नून, 10 कार्बन को डेक। उसके बाद ये बताएंगे आपको बॉन्ड नेम, यानी कि 1 डिग्री सफिक्स क्या बताएगा, बॉन्ड है, किस टाइप का बॉन्ड है। 1 है तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे एन बोलेंगे, डबल बॉन्ड है तो इन बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन बोलेंगे, ठीक है, याद करिएगा। ठीक, अब देखिए अगर हम एक सिंपल सा कंपाउंड लेते हैं, सिंपल सा कंपाउंड लेते हैं और इसका नेमिंग स्टार्ट करते हैं, तो ठीक है, अब इसको नेमिंग करिए। नेमिंग करेंगे कैसे, तो एक कार्बन, क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है तो 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। अब कहीं से नंबरिंग करेंगे तो 5 कार्बन क्या बोलते हैं, पेंट बोलेंगे, पेंट। और सबके बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या बोलेंगे पेंट एन। क्या बोलेंगे, पेंट एन, ठीक है, तो पेंटेन हो गया। इसी तरह अगर मान लेते हैं कि एक कार्बन है, ये कार्बन लेते हैं, अब इसका नंबरिंग करिए। नंबरिंग करने के लिए आप लोग को सबसे पहले सेलेक्ट करना मेन चेन। क्या सेलेक्ट करना, मेन चेन, यानी कि लॉन्गेस्ट चेन। मेन चेन को क्या बोलते हैं, मेन चेन यानी कि लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। अब आपको लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन इसमें सेलेक्ट करनी है, तो नंबरिंग करिए। मान लीजिए हम लोग ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर में कितने आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग यहां से जाएं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे भैया ये तो 10 आ रहे हैं इधर, और ऊपर भी है 11 आ रहे हैं। तो देखिए ये भी एक हो गया, ये भी अपना मेन चेन में हो गया सेलेक्ट, ये भी मेन चेन सेलेक्ट हो गया। और अगर इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इधर भी 8 आ रहा है। अगर हम क्या करें, इस इंड को पकड़िए, इस इंड को पकड़िए और इन दोनों घिस दीजिए, तो क्या ये साइड चेन की तरफ बिहेव करेगा, ये साइड चेन की तरफ बिहेव करेगा कि नहीं, ये क्या करेगा, साइड चेन में बिहेव करेगा। और अगर इसको पकड़ के इसका एक इंड पकड़िए, इधर पकड़िए, इसका एक इंड पकड़िए और दोनों पकड़ के घिस दिए, तो क्या ये बाहर आ जाएगा, ये कुछ ऐसा बनेगा स्ट्रक्चर, अगर हम बनाएं तो कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं, ठीक है। तो ये अपना मेन चेन का पर्पस होता है कि मेन चेन में सबसे लंबी कार्बन कार्बन की चेन को सेलेक्ट करना है, ठीक है। मेन चेन में क्या करना है कि कार्बन कार्बन की चेन सबसे लंबी वाली सेलेक्ट करनी है। देखिए तो जैसे हम लोग लेते हैं एक, यहाँ पे एक साइड में चेन लगा देते हैं। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 और इधर से करेंगे, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6,
ये भी सही है। नीचे से करेंगे तो भी आएगा क्योंकि 1 पे लगा है, क्योंकि क्या है ये 2 पे लगा है कि नहीं, तो नीचे से करेंगे तो भी आएगा। इधर से करें, इधर से नंबरिंग हो गई, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6। आपको किधर से फंक्शनल ग्रुप या फिर बोल सकते साइड चेन जल्दी पड़ रहा है, तो सबका आंसर होगा कि इधर से आएगा। इधर से साइड चेन आपको जल्दी पड़ रहा है, तो एक याद करिए सबसे पहले प्रेफरेंस, अगर कोई ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप आता है, क्या आता है फंक्शनल ग्रुप, तो सबसे पहले प्रायोरिटी आप उसको ही देंगे भैया, क्योंकि वही डॉन है, तो भाई फंक्शनल ग्रुप को देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है कोई, मान लीजिए फंक्शन ग्रुप नहीं है, ग्रुप इस जैसे चेन में फंक्शन ग्रुप नहीं है, तो क्या करेंगे, फंक्शन ग्रुप के बाद कोई आता है डबल बॉन्ड या फिर बोल सकते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड। क्या आता है ट्रिपल बॉन्ड, तो आप उसको देंगे प्राथमिकता। उसके बाद अगर हो गया तो कोई डबल बॉन्ड आ गया, वो नहीं तो आर हो गया, कोई आर मतलब साइड चेन, और लास्ट में दे देंगे किसको, सिंगल बॉन्ड को, लास्ट में दे देंगे सिंगल बॉन्ड को प्रेफरेंस। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल कोई फंक्शनल ग्रुप है इसमें नहीं है, कोई ट्रिपल बॉन्ड है नहीं है, कोई साइड चेन डबल बॉन्ड है नहीं है, तो क्या है आर है, आर है भैया, आर आपके पास है, देखिए आर है कि नहीं, तो इसका नाम क्या होगा, एक कार्बन क्या बोलते हैं, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, तो पहले हम लोग अगर हम प्रीफिक्स जाते हैं तो पहले लिखते हैं किसका, पहले लिखते हैं साइड चेन का नाम, पहले लिखते हैं साइड चेन नाम। तो साइड चेन है तो क्या लिखेंगे, तो मेथ, और साइड चेन है तो मेथाइल, क्योंकि एक कार्बन निकाल के बनाऊंगा, देखिए इसका एक स्ट्रक्चर बनेगा तो CH3, एक कार्बन इसमें से एक हाइड्रोजन इसमें से क्या किया गया, निकाला गया होगा, तो इसलिए मेथाइल हो गया। और फिर कितने कार्बन, 6 कार्बन है तो हेक्स, और बॉन्ड कौन सा सिंगल बॉन्ड, तो एन लगा देंगे, तो क्या हो गया पेन मेथाइल हेक्स आइन। लेकिन अभी पूरा नाम कंप्लीट नहीं है, इसमें क्या आपको इस बॉन्ड, ये जहां पे साइड चेन लगा है उस साइड चेन का पोजीशन बताना है, और सबसे बड़ा खेल होता है आईपीएससी में कि पोजीशन बताना, और काफी बच्चे यही गलती करते हैं। तो पोजीशन बताइए कहां पर है, तो इधर से काउंटिंग नंबरिंग कर रहे हैं तो 5 पर आ रहा है, इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो 2 पर आ रहा है, 5 और 2 पे आ रहा है। तो देखिए इसमें देखिए कि प्रेफरेंस हम लोग किसको दिए, प्रेफरेंस के हिसाब से दिए, तो सबसे पहले साइड चेन को दिए, तो जो भी छोटा वाला नंबर होगा वो इस रेस में जीत जाएगा, छोटा वाला नंबर रेस में क्या होगा, जीत जाएगा, तो ये वाला बड़ा वाला नंबर इस रेस में हार जाएगा। तो क्या हो गया 2 मेथाइल, क्या हो गया 2 मेथाइल हेक्स एन, 2 मेथाइल हेक्स एन। देखिए चलिए एक और करते हैं प्रैक्टिस, कि कार्बन है, अब देखिए ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं और यहाँ पे एक लटका देते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रो N2। अब इसका नाम करते हैं, देखिए जहां पे अब ये इस तरह स्ट्रक्चर सर जी कर रहे हैं, आप लोग करोगे सर जी ये क्या दे दिए, तो देखिए यहाँ पे क्या है कार्बन है तो कार्बन लगा दीजिए, जहां पे बेंडिंग आ जाए वहां पे क्या है कार्बन है, कार्बन है तभी बेंडिंग है। ठीक है, तो देखिए एक कार्बन, अब नंबरिंग करना है, अब अपने को क्या मेन चेन तो मिल गया 1 2 3 4, 4 कार्बन की मेन चेन है, नंबरिंग करिए, तो नंबरिंग में हिसाब से कोई फंक्शन ग्रुप है नहीं, कोई ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, कोई डबल बॉन्ड है नहीं, कोई आर ग्रुप है, हाँ आर ग्रुप है, आर ग्रुप है, यही है साइड चेन। तो देखिए इसका नंबरिंग 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, तो नाम क्या होगा 1, पोजीशन बताएंगे 1 नाइट्रो, इसका अभी बताए थे कि क्या बोलते हैं सफिक्स, इसके जो प्रफिक्स यूज करते हैं वो क्या करते हैं नाइट्रो, और कितना है ब्यूट, ब्यूट फिर एन, सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया ब्यूट, 1 नाइट्रो ब्यूट एन, 1 नाइट्रो ब्यूट एन। चलिए एक और करिए, इसका नंबरिंग करते हैं और हम लोग बनाते हैं, जैसे ये बना दिए कुछ, आपको लिए सील दे दिए, ये आपको दे दिए कुछ BR दे दिए हैं, और यहाँ पे दे दिए ट्रिपल डबल बॉन्ड। अब इसका नाम लिखना है, इसका नाम लिखना है, तो क्या लिख सकते हैं, देखिए नंबरिंग करिए लेकिन डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देके, अगर इधर से करते हैं 1 2 3 4 5, 5 मिल रहा है, इधर से करते हैं 1 2 2 पे मिल जा रहा है, तो 1 2 3 4 5
6 और 7, कितना मिल रहा है? 7 मिल रहा है। तो देखिए इसका नंबरिंग करिए तो क्या मिलेगा, देखिए 2 पे मिल रहा है ब्रोमो और 3 पे 5 पे मिल रहा है क्लोरो। तो पहले बी आता है कि अल्फाबेट में बताइए, पहले बी आता है कि सी? तो आप सब लोग का जवाब होगा बी आएगा। तो पहले बी कितने मिल रहा है? 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, उसके बाद कितने कार्बन? 7। तो 7 को क्या बोलते हैं? हेप्ट बोलते हैं, हेप्ट। और डबल बॉन्ड की पोजीशन में, डबल बॉन्ड का किसके बीच में है? 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में है। तो जो छोटा वाला नंबर होगा उसको रेस में जिता देंगे। तो क्या लिखेंगे? 2 इन, तो नाम क्या हो गया? 2 ब्रोमो 3 क्लोरो हेप्ट 2 इन।